Hello, myself Gurvinder from Matamundi Osavan Public School. Let's start our social science for class 8 from Punjab School Education Board. Our chapter is effect of social inequalities and social justice. जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि जो हमारा संविधान है कई प्रकार के इसके प्रिंसिपल में इसमें शामिल किए गए हैं। सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? इक्वालिटी है, फ्रीडम and secularism. It is clearly written by the Constitution that we the people of the India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist and a secular democratic republic. But even after 66 years of the independence, do we have social and financial equality in our country? Indian democracy has not been able to achieve the desired results as compared to the democracies of the Western and the Europe countries. There are many social differences which are influence our democracy. मीन्स क्या है इसमें? जो भारतीय हमारा संविधान है उसमें सबसे पहले यही लिखा गया था कि हम लोग क्या हैं, कि भारत के लोग क्या है, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जस्टिस प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। 66 ईयर की आज़ादी के बाद हमें सामाजिक और आर्थिक समानता क्या हम अपने देश में ला सके हैं? भारतीय जो लोकतंत्र है इस लेवल के ऊपर ये सफलता प्राप्त नहीं कर सका, जो कि पश्चिमी और हमारा यूरोपियन देशों में ऐसा हो चुका है। क्यों? इसके कुछ रीज़न्स हैं, इनक्वालिटीज़ हैं हमारे देश में सोशल, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे कि है हमारा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इस ग्रुप में हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो ऐसे भी कई समूह हैं जिनके जो सामाजिक जो आर्थिक कारणों के कारण लंबे समय से हम लोग अनदेखा किया गया उनको, और बैकवर्ड क्लासेस है, मिनोरिटी है, उनकी गिनती कम है। फर्स्ट क्या है? शेड्यूल कास्ट। जो इसमें है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज नॉट डिफाइन द शेड्यूल कास्ट। इसके बारे में इसको डिफाइन ही नहीं किया गया। The caste which formerly treated as untouchable in societies are called scheduled caste. ये लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि पुराने समय जो समाज था यहाँ पर लोग जो अछूत माने जाते थे उनको हम लोग अनुसूचित जातियों का नाम दे सकते हैं। 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत में कुल 15% जो जनसंख्या है वो इस बात में आती है। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित कबीले, अनशेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जातियों की तरह ये अनुसूचित कबीले भी कोई भी हमारी इसकी को हमने डिफाइन नहीं कर सकता। ऐसे में जो सामाजिक तौर पे जो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि आर्थिक तौर पे जो पछड़े हो गए लोग, जो पीछे रह गए, उनको वे कबीले उन्होंने एक अपना ट्राइब बना लिया। जैसे कि 2011 के सेंसस के अनुसार इसका 7.5% भाग है जो इस एरिया में आता है। नेक्स्ट है हमारा बैकवर्ड क्लासेस। Likewise, the term backward classes has not been defined. इसको भी डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के। जनरल टर्म्स में वी कैन से द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का सबसे जो वीक सेक्शन था अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स नोन एज द बैकवर्ड क्लास। अनुसूचित श्रेणियाँ और कबीलों के अलावा समाज का जो कमज़ोर वर्ग था उसको भी हम लोग बैकवर्ड क्लास का नाम दे दिया। और 41% है मंडल कमीशन के अनुसार
41% जो है टोटल पॉपुलेशन का इस कंट्री में रहता है। नेक्स्ट है हमारा मिनोरिटीज़ होते हैं कम गिनती के भी यहाँ पर लोग हैं, जैसे कि रिलीजन के तौर पे देखा जाए, लैंग्वेज भाषा के तौर पर देख लें, और देयर सेक्शन और रिलीजन के तौर पे देख लें कि 2011 में देखा गया था 18.42 जो टोटल पॉपुलेशन का है यहाँ पर क्या है मिनोरिटी पाई जाती है। टाइप ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, किस प्रकार की जो हमारे देश में सामाजिक असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म, ये एक ऐसी पहली हमारी कम्युनलिज्म है, सोशल डिफरेंस है, ये हमारा सांप्रदायिकता है जो कि भारत की लैंड को मतलब कि ये तो हम भारत को ये हर प्रकार से इफेक्ट करती है। ये इंडिया का जो लैंड है मैनी रिलीजन है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो भारत है एक अनेक धर्मों से बना हुआ है। यहाँ पर हर प्रकार के धर्म हैं, हर प्रकार के धर्म की कट्टरता भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर दंगे भी हो जाते हैं, जैसे राइट्स तो हो जाते हैं, जैसे कि 1947 में इसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो मुसलमान कर दिए, हिंदू कर दिए, और 84 में सिख को, 1999 में ईसाई को, ऐसे में इनको क्या था कि जो इसको अपने अपने चपेट में ले लिया गया। और लोगों की धार्मिक भावनाओं को जब भड़काया जाता है, धर्म के नाम पर वोट मांगी जाती है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि दंगे हो ही जाते हैं। और भारत का जो आर्टिकल है 25-28 25 to 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और सभी धर्मों को इसको समान माना गया है। किसी भी धर्म को अपनाने, उसको मानने और उसके प्रचार करने का इसमें अधिकार दिया गया है। और इसके क्या फ़र्क पड़ते हैं, कम्युनलिज्म के क्या इफ़ेक्ट हैं। एक तो राजनीतिक दलों का संगठन धर्म के ऊपर किया जाता है, ग्रुपिज्म है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। सेकंड क्या है, मैनी organizations based on religion are influencing the Indian democracy। भारत के लोकतंत्र को क्यों प्रभावित करता है, धर्म के आधार पर उनकी होम को, कि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। थर्ड है हमारा कम्युनलिज्म इज़ द मेन फोर्स बिहाइंड द ग्रोइंग इंसिडेंट ऑफ द वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और भारतीय जनजीवन में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी जिम्मेदार ये भी रहा है। और इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इन फॉर्मिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, धर्म के प्रभाव पर मंत्री परिषद का निर्माण भी किया जाता है। और लास्ट ये है कि सांप्रदायिकता लोगों को मतदान व्यवहार को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। सेकंड है हमारा रेशिज्म। रेशिज्म मीन्स क्या है, जातिवाद। चाहे नेचर की नज़र में हम लोग देखें तो सभी एक समान है, बट जो हमारा समाज है वहाँ पर असमानता पाई जाती है। इसको बहुत सारे ग्रुप में बांट दिया जाता है। और इंडिया को 3000 जो कास्ट हैं इस सोसाइटी में है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ फाइट ऐसी लड़ाई करती है, इलेक्शंस को कैसे लड़े कि कास्ट और रेस के ऊपर ही पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं फाइट करती हैं। पीपल आर इंसाइटेड और रेशियस ग्राउंड्स एंड द वोट ऑन द डिमांडेड अकॉर्डिंगली। जैसे वो चुनाव दल आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का दिया जाता है, जाति के आधार पर वोट मांग लेते हैं। ऐसे में क्या है कि कुछ तो वो लोग हैं उनकी वजह से वो अपनी डिमांड पे जब वाई रखते हैं तो उनको वही अच्छे लगते हैं, उनको वोट डाल दी जाती है। मैनी कास्ट आर स्टिल ट्रीटेड विद द इक्वालिटी इन इंडिया। बहुत सारे जातिवाद के आधार पर बहुत सी जातियां हैं उनको आज भी अच्छा नहीं माना जा रहा।
Even today in the interiors of the India, some castes don't have the access to well temple. उनको आज भी मंदिर में जाने कुओं के ऊपर पानी भरने नहीं दिया जाता। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप उठाए हैं सोशल इसकी बुराइयों को दूर करने के लिए, उनको भेदभाव को दूर करने के लिए, कास्ट के ऊपर भेदभाव दूर करने के लिए उन्होंने इको स्टेप ऐसे उठाए हैं। और ये हमारा आर्टिकल 14 to 18 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया है। और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के ऊपर ही ये सभी को मालूम है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्रिएट होती हैं। वोट बैंक्स आर बीइंग क्रिएटेड इन द नेम ऑफ कास्ट, जहाँ कास्ट के नाम के ऊपर जो वोट है वो मांगी जाती है। और रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन द कास्ट हैज़ फर्दर क्रिएटेड अ गैप अमंगस द कास्ट, जाति के आधार पर ही अनुसूचित जाति हैं उनकी सुविधाएं हैं उनको ऐसे में लालच दिया जाता है। अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रिवेलेंट, जाति के आधार पर अपनी छूछात की जाती है। वायलेंस एंड द राइट्स आर कॉज्ड, जब ऐसा कुछ आता है नेचुरली है कि हिंसा भी बढ़ती है, संघर्ष भी होता है। इमर्जिंग द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन कास्ट, और इसी के ऊपर ही जाति के ऊपर ही और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इमर्ज किया जाता है। अनटचेबिलिटी, this is also one evil prevalent since ages in our society. As a result of the social evil, a large section of the Indian society has been exploited. According to this evil, it is considered a sin not to touch the people of the certain caste. जातिवाद है, छुआछात है, ये एक बहुत ही ऐसे कह रहे हो ये पुरानी बहुत ही गंदी बुराई है जो अब तक चलती आ रही है। इसके रिजल्ट की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा बहुत मतलब कि शुरू से ही इन लोगों का शोषण होता आ रहा है और इसकी वजह से पिछड़ी और अविकसित जाते हैं उनके अंदर क्या है इन्फीरिटी आ जाती है और जातियों को आज भी स्पर्श करना पाप कहा जाता है। इसका इफ़ेक्ट क्या है? इंडियन डेमोक्रेसी है जो incorporate special provisions to eradicate the social evil from the society and untouchability is prohibited by the law। अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना दिया गया जैसे जो आर्टिकल हमारा 17 के ऊपर डिपेंड है जिसमें जो ये जो भेदभाव है इसको ख़त्म करने के लिए अपराध माना गया है। इसका क्या प्रभाव पड़ा? एक तो ये अनटचेबिलिटी गिव बर्थ टू द सोशल डिफरेंस, आपस में जो सोशल सामाजिक असमानता है उसको जो जन्म देती है। अनटचेबिलिटी इंक्रीजेज गिल्टी कॉन्शियसनेस, ये अंदर हमारे अंदर हीन भावना को बढ़ोतरी देती है। पीपल अवॉइड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स में लोगों का जो है पार्टिसिपेशन वो एक्टिव कम होता है। अनटचेबिलिटी गिव्स बर्थ टू वायलेंस, हिंसा को जन्म देती है। पीपल डोंट हैव अ प्रॉपर पॉलिटिकल एजुकेशन, उनको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नहीं है बहुत से लोगों को। नेक्स्ट है हमारा अनपढ़ता इलिटरेसी। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सर्वे, जो अभी जो सर्वे हुआ उसके अनुसार जो इंडिया का 25.96% है वो इलिटरेट पीपल है, मीन्स अनपढ़ लोग हैं। उनकी अनपढ़ता के कारण क्या है हमारा सोशल इवल्स, और जब तक ये सोशल इवल्स ख़त्म नहीं हो जाती, अंधविश्वास ख़त्म नहीं हो जाते, भेदभाव सांप्रदायिकता ये सब ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। और गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारी एफर्ट की है जिसकी वजह से फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का भी जो एक्ट उन्होंने पास किया और राइट टू एजुकेशन था जो उन्होंने एक 2002 में राइट्स में उन्होंने एक ऐड कर लिया और फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने ऐड कर लिया था। और इसके इफ़ेक्ट क्या है लिटरेसी के? लिटरेसी इज़ द रूट कॉज ऑफ द सोशल इवल, क्योंकि ये अनपढ़ता क्या है कि ये हमारे सोशल जो बुराई है उसको जन्म देती है। इट इज़ द हिंड्रेंस इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के सक्सेस में उनके मतलब चलो
लोकतंत्र के सफलता के रास्ते में रुकावट है। इट इज़ द ब्लॉकेज इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। लोगों को आगे में बढ़ने में, उनका निर्माण करने में उनके लिए आगे एक ब्लॉकेज के रूप में काम करता है। इलिटरेट पीपल कैन ईज़िली बी मिसगाइड। जो अनपढ़ लोग हैं वो जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं। इलिटरेट पीपल कैन बी यूज फॉर फंडामेंटल राइट प्रॉपरली। और उनको ये उनका जो राइट्स है उसको अच्छे से प्रॉपरली यूज़ भी नहीं करना आ रहा। और डिग्रेस इन आवर सोसाइटी, और हमारे देश के लिए ये एक कलंक है। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि हमारा देश जैसे ही है कि यहाँ पर जितने स्टेट हैं उतने ही यहाँ पर लैंग्वेज हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 22 लैंग्वेज को इनलिस्ट कर दिया। हिंदी हैज़ बीन चूजिंग द नेशनल लैंग्वेज। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। और द स्टेट हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और जो स्टेट हैं लैंग्वेज के ऊपर वैसे ही बना दी गई हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री people are still demanding separate states on the basis of their language. People are giving more importance to language of their culture than the national issues. जो लोग हैं, एक तो यहाँ पर अनपढ़ता इतनी ज़्यादा है, तब से वो क्या करते हैं कि भाषाओं के आधार पर कई बार अपने अपने प्रांत की मांग, स्टेट की मांग करने लग जाते हैं। ऐसे में कई सिर्फ वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को ही प्रेफरेंस देते हैं। ये नहीं देखते कि ये हमारी नेशनलिटी के लिए ज़रूरी है। In many parts of the country, people are still demanding separate states on the basis of their language. People are giving one more importance to the language and their culture than the national issue. Our constitution has been given equal importance. ने हमें constitution ने सभी को equal importance दी है to all the 22 languages के अनुसार। इसका क्या इफेक्ट है? There is a considerable increase the demand for separate state based on the religion. भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भाषा के आधार पर ऑर्गेनाइज बनती हैं। कम्युनिटीज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज आर इंक्रीजिंग। आंदोलन जो है वहाँ पर चल रहे हैं भाषा के आधार पर। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन लैंग्वेज। भेदभाव है, हिंसा है, ये सब लैंग्वेज को बेस बनाकर होते हैं। इट आल्सो इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल मैंडेट। और भाषा के मतदान को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा रिजर्वेशंस। The provision of the reservations has been made in the Indian constitutions for the people of the scheduled caste and the scheduled tribes who have been downtraded by the society since ages. शताब्दियों से जो ऐसे पता है कि जो देश था हमारा पिछली जातियों के कारण जो संविधान के अनुसार उनके आरक्षण की व्यवस्था तो की गई है। और आरक्षण इन जातियों के लिए था जो शताब्दियों से हम मानवीय जीवन व्यतीत कर रही थी। शताब्दियों से समाज का ये वर्ग शोषण का शिकार था। ऐसी जातियों और जो एक्सप्लॉइटेड जो दलित हैं, जिसको दलित कहा जाता है, द दल विच मीन समथिंग क्रश्ड अंडर द फीट, जिसको पैरों के नीचे कुचला जाता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 330 एंड 332 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये प्रोविज़न हैव बीन मेड टू रिजर्व सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट सो दैट दे कैन बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। और ऐसा क्या है कि जो हमारा संविधान है, संविधान के सेक्शन 330 और 332 के अंडर जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके जो रिज़र्व सीट्स हैं किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स के लिए, ताकि वो भी अपने
ताकि अब वो भी अपनी जो आवाज़ है उसको रिप्रेजेंट, अपनी जो उसकी ज़रूरत है उसको रिप्रेजेंट कर सकें। इनिशियल दिस द प्रोविज़न हैज़ वॉज मेड ओनली द 10 years बट द टेन्योर वॉज एनहांस टाइम टू टाइम बाय द पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जैसे ही शोध की जाती है संविधान की, वैसे ही इसकी आरक्षण जो है, जो इसकी 10 ईयर के अनुसार जो था इसका टाइम टू टाइम इसकी जो है अमेंडमेंट की जाती है। तो और जो इसकी अमेंडमेंट 73 और 74 सेक्शन की हुई है, वहाँ पर विलेज पंचायत म्यूनसिपल बॉडीज़ विल बी आल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस। और जो 73 और 74 से शोधन हुआ है, वहाँ पर गांव में और शहरों में जो स्थानीय स्वशासित संस्थाएं हैं, वहाँ पर अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति तथा स्त्रियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अकॉर्डिंग टू द मंडल कमीशन इन 1978 इट वाज सजेस्टेड दैट द सीट्स ऑफ द रिजर्वेशन टू बी स्पेंडेड अपॉन पॉपुलेशन के ऊपर, जैसे कि है रिजर्व किया जाएंगे। और दिस रिपोर्ट हैज़ बीन स्टिल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, अब तक इसको लागू ही नहीं किया गया। मंडल कमीशन रिकमेंडेड 22.5% इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। मंडल कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि 22.5% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पर वो किसके लिए हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इट रिकमेंड 27 रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट जॉब फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। और दिस रिकमेंडेशन हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, और ये इसका जो सिफारिश थी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया इसको। और रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा फॉर वुमेन आर बीइंग डिमांडेड टाइम टू टाइम। वैसे ही इसकी सीट की डिमांड भी डे बाई डे कह लो टाइम टू टाइम इसकी जो है डिमांड चलती आ रही है। और अ बिल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट टू गिव 33% रिजर्वेशन टू मैन इन द हाउस ऑफ पीपल। जो लोगों का हाउस है उसके ऊपर 33% पार्लियामेंट में कंसीडर किसको किया गया, वुमेन की रिजर्वेशन को। हाउस ऑफ स्टेट्स एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। टिल टुडे द पॉलिटिक्स ऑफ द कास्ट इज इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री। अकॉर्डिंग टू JP नारायण, कास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोलिटिकल पार्टी इन इंडिया। प्रकाश नारायण ने क्या कहा, भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। देयर वॉज वन मोर सोशल इवल इन अवर सोसाइटी, दैट इज़ द दलित यूज टू कैरी डिफिकेट द टॉयलेट वेस्ट ऑन देयर हेड्स टू थ्रो देम फुट। शताब्दियों से ही जैसे समाज को एक ऐसी घृणा पूर्ण बुराई थी, जो एक दलित जाति, उस जाति के लोगों के लिए जो उनका टॉयलेट वेस्ट था उनको सिर के ऊपर उठाकर बाहर फेंकते थे। ये जो बुराई थी वो देर से चलती आ रही है और लोग इनको क्या थे, टच भी नहीं करते थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द एडिक्वेट स्टेप्स, उन्होंने कुछ स्टेप उठाए एंड द स्टॉप हिज प्रैक्टिस एंड आल्सो मेड अ पनिशेबल अंडर द लॉ। नाउ दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू द इम्प्रूव सिस्टम ऑफ द सैनिटेशंस इन अवर लाइफ स्टाइल। समय समय पर जो गवर्नमेंट थी उसने इसको बंद करने में पक्ष में भी थी, पर कानून के अनुसार सिर पर मैल ढोने के लिए प्रथा बंद तो कर दी गई, परंतु इसके विरुद्ध दंड देने का कानून भी उन्होंने बना दिया गया। और देश के परिवर्तन के साथ उन्नति हुई, उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि अब टॉयलेट्स वगैरह बन गए हैं। ऐसे में जो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।